Good morning, my dear student, and welcome in the second video of accountancy class of 26th August 2020. So, in slow network and in my area and lack of electricity also, I can't upload this video on time. For this, I am sorry, but you must watch this video and take a lesson which I want to convey to you. Okay. So our second topic of discussion of today is, first was issue of shares at premium, and second is, which I am discussing now, is issue of shares at discount. ओके तो चलिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता है कि आपको, जो कि जिसका कंपनियां जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छा है और वेल मैनेज्ड है, यानी उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस मैनेजर जो है उसका बहुत अच्छा होगा, उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, उसको मालूम है कि उसका बाज़ार में 100 रुपये के शेयर की कीमत हो सकता है 1000 हो 2000 बाज़ार में, लेकिन जब वो 100 रुपये का शेयर जब वो इशू करेगा तो नियम के अनुसार उसको 100 रुपये का शेयर को 100 रुपये में ही इशू करना पड़ेगा, तो उसको बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो चाहती है कि वो अपना शेयर को प्रीमियम पर इशू करे, तो प्रीमियम जो है वो पब्लिक से उसके अकाउंट में आ जाएगा। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये के शेयर पे 105 रुपये में जो इशू किया गया है, तो 5 रुपये प्रीमियम है, और उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है, उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जनरली। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जनरली ये जो पैसा है वो अलॉटमेंट के स्टेज पे लिया जा सकता है, लेकिन कंपनी किसी भी स्टेज पे वो ले सकती है आपसे, तो उसका जर्नल एंट्री को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा आज का डिस्कशन है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब देखिए, जब 100 रुपये का शेयर को 100 रुपये से कम पे इशू किया जाए तो कम पे वैसे ही कंपनियां इशू करेगी जिसके पास पैसे का अभाव और उसका जो है रेपुटेशन मार्केट में अच्छा नहीं होता। चलिए इसको हम लोग रीड करते हैं। देयर आर इंस्टेंस व्हेन शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड एट डिस्काउंट एट एन अमाउंट लेस देन द नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस representing discount on issue of shares. For example, when a share of a nominal value of 100 rupees is issued at rupees 98, यानी कि पब्लिक को मात्र 100 रुपये का शेयर के लिए 98 रुपीज़ ही पर शेयर देना पड़ेगा। इट इज़ सेड टू हैव इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। देखिए, अब 100 रुपये में 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए इसको हम परसेंटेज के अगर टर्म में कहेंगे तो 2% हो गया। एज ए जनरल रूल, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए जनरल रूल कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरली इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कंपनी जो है डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है, ये जनरल रूल है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है डिस्काउंट पर शेयर इशू करना। इट कैन डू सो ओनली इन केस ऑफ सच एच री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जब री इशू हो फॉरफिटेड शेयर का तभी ये जो है डिस्काउंट पर जो है ये इशू कर सकती है। तो फॉरफिटेड शेयर का पूरा तो केस ही उल्टा है, तो केस में हम लोग फॉरफिटेड शेयर के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसका री इशू पढ़ेंगे, और तब हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग डिस्काउंट में कैसे इशू करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब आप समझ लीजिए, डिस्काउंट का अर्थ ये हो गया कि जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू का अर्थ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी आपको नहीं समझ में आया तो कॉस्ट वैल्यू जो है उसका, उससे कम पे अगर बेचे तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट हो गया, और अगर उससे ज़्यादा पर बेचे तो इशू एट शेयर्स एट प्रीमियम हो गया। तो चलिए, इसको हम लोग को जनरल नियम में क्या है कि इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं, तो इसका जर्नल एंट्री भी हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अब जो है सेकेंड वीडियो का जो सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन का मीनिंग होता है के बदले में। के बदले में का अर्थ हो गया कि जैसे कि मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आप कुछ सामान खरीदते हैं, उस सामान के बदले में आप पैसा देते हैं, या गूगल पे से करते होंगे, या बैंक में चेक देते होंगे, कुछ भी करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का अर्थ हो गया कि कैश को छोड़कर, जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी बाज़ार में जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में कैश देते हैं, कैश नहीं देते हैं तो फिर बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों कैश के ही फॉर्म में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही रखा जाता है। तो जब कंपनियां जब बड़ा चीज़ खरीदा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा,
प्लांट एंड मशीनरी जब खरीद रहा है तो पता चला उसका दाम है 10 करोड़ रुपया। तो 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा? तो जिससे खरीदता है अगर उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि 10 करोड़ रुपए के बदले में 10 करोड़ का शेयर अगर उसको इशू कर दिया जाए तो कैश के बदले में शेयर दे देना, यही इस हेडिंग का मतलब है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, है ना। ये बड़ा बड़ा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट के लिए तो हो ही नहीं सकता, है ना। मान लीजिए आप 40 रुपये का कुछ सामान खरीदे, आप उसके बदले में आपको एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया है तो आप कैसे दीजिएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बड़ा बड़ा 10 करोड़ 20 करोड़, है ना। मान लो कोई बिल्डिंग ले रही है, बड़ी कंपनी है, कोई बिल्डिंग ले रही है। जब बिल्डिंग लेगी तो बिल्डिंग के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? मोर देन 50 करोड़, समझो 50 करोड़ 60 करोड़। तो पैसा देने के बदले अगर शेयर्स इशू कर दे तो उसको कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। वही चीज़ को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कि हम लोग उसके बदले में क्या जो है हम शेयर जो इशू कर देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड क्या होगा कि कितना शेयर इशू किया गया है, किस चीज़ के बदले? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हो जाएगा। आप मान लीजिए कि हम कुछ भी खरीदें, जैसे कि मान लीजिए कि हम 50 करोड़ का सामान खरीदें, तो 50 करोड़ का सामान खरीदने के लिए 100 रुपये का कितना शेयर इशू करना पड़ेगा या 50 रुपये का कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि आप अमाउंट पेएबल ऊपर में लिखा गया है कितना अमाउंट आपको देना है, और वहाँ उसके नीचे लिखा हुआ है इशू प्राइस। इशू ऑफ प्राइस मतलब हो गया एक शेयर का कितना दाम है। इशू प्राइस का मतलब हो गया है एक शेयर, यानी प्राइस ऑफ शेयर पर शेयर, है ना। एक शेयर का दाम कितना है, तो बस उसमें हम निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, देखिए, राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम हांडा लिमिटेड, यानी हांडा लिमिटेड से राहुल लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा फॉर रुपीज़ 5,40,000, 5,40,000 का, एंड द पेमेंट इज़ टू बी मेड बाई द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। अब देखिए आपका एक शेयर्स का दाम 100 है, 100 रुपया है। तो नंबर ऑफ शेयर इसमें कितना होगा? तो अमाउंट पेबल सीधा आपको हो गया 5,40,000, यानी 5,40,000 रुपया देना है, और एक शेयर का दाम 100 रुपया, इसको आप डिवाइड करिएगा, सीधा आपका निकल गया 5,400 शेयर्स। तो ये आपका हो गया। तो ये एक तरह का हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि आप जो है ये जो एक शेयर का दाम मान लो कि अगर प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो प्रीमियम पर अगर इशू करेंगे तो कितना शेयर इससे होगा? जैसे कि पहला वाला केस में 100 रुपये का शेयर को 100 रुपये पर इशू किया गया था, तो इसको बोला जाता है इशूड एट पार। 100 रुपये का शेयर को जब 100 रुपये पे इशू किया जाए तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दूसरा बात है, जब 100 रुपये का शेयर्स को अगर हम 100 रुपये से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और जब 100 रुपये का शेयर को 100 रुपये से कम पर इशू किया जाता है तो बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम, तो 20% मतलब कि 100 में 20 रुपया, तो यहाँ पर एक शेयर का दाम 100 रुपया था, तो अब एक शेयर का दाम जो है कंपनी लेगी 120 रुपया लेगी, 100 रुपये की जगह 120 रुपया। तो यहाँ पर सिंपली जो अमाउंट पेबल 5,40,000 को हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे, याद रखिए 120 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ रहा है 4,500 शेयर्स, यानी उस समय जो है 4,500 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। यानी अगर 100 रुपये का शेयर को 120 रुपये पे हम कंपनी को दे रहे हैं जिससे सामान ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को 4,500 शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पहला वाला केस में था कि हमें 5,400 शेयर इशू करना पड़ेगा, 5,400 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 5,40,000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जब 100 रुपये का शेयर को 120 रुपये पे इशू किया गया है तो यहाँ हमें कम शेयर यानी 4,500 ओनली करना पड़ेगा। और सिमिलरली डिस्काउंट अगर रहता, मान लो कि 98 के लिखा रहता कि 100 रुपये का शेयर को 98 पे आपको हम लोग दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग 5,40,000 को 98 से डिवाइड कर देते, तो उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकलता।
ओके। तो चलिए यहाँ पे जर्नल एंट्री को इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड, यानी जो खरीदा है, ये राहुल लिमिटेड ऑलवेज परचेजर होता है, जनरली परचेजर के बुक में ही देता है जर्नल एंट्री करना, बायर के बुक में देता है, बायर मतलब परचेजर, है ना। जैसे कि आपको देखिए सबसे पहले बिल्डिंग आया तो पहला जर्नल एंट्री हुआ बिल्डिंग टू हांडा लिमिटेड, यानी जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब 11th क्लास में पढ़े, जब बिल्डिंग खरीदता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। अब मान लीजिए उधार करता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो जिससे खरीदे उसका नाम लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एंट्री है वो उधार का है, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हांडा लिमिटेड। अब हांडा लिमिटेड को पेमेंट कैसे हो रहा है, तो हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, है ना। कैश की जगह में शेयर कैपिटल दे रहे हैं 5,40,000 और यहाँ पे नीचे आपका जो है 5,400 शेयर्स ऑफ 100 ईच लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड केस में सिंपली क्या होगा, हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000 तो शेयर कैपिटल में हम लोग देखेंगे 4,500, या जो कैलकुलेशन में निकला था 4,500 इंटू 100, तो ये 4,50,000 आएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होगा वो हमारा होगा 4,500 इंटू 20, तो ये आपका आ जाएगा 90,000। तो आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी कि इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो 5,40,000 आ जाएगा, आपको 5,40,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये जर्नल एंट्री हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।